ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और नई कहानी के साथ आपके सामने हूँ। और आज का मेरा विषय है भाग्य और कर्मफल। रामदीन बेहद गरीब था। बचपन से आज तक उसका जीवन अभावों में ही बीता था। समय के साथ साथ माता पिता छोड़ गए, किंतु गरीबी ने नहीं छोड़ा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब आए, मगर भाग्य लक्ष्मी न आई। रामदीन बेहद दुखी रहता। कई बार सोचता कि आत्महत्या कर लूं, मगर पत्नी और बच्चों का ख्याल करके ऐसा नहीं कर पाता था। ऐसा भी नहीं था कि वह निकम्मा या कामचोर था। खूब मेहनत करता था, किंतु मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। एक दिन उसका एक पुराना मित्र शंकर शहर से आया, तो उसके शाही ठाठ बाट देखकर रामदीन को बड़ा आश्चर्य हुआ। शंकर कुछ साल पहले तक गांव में फटे पुराने कपड़े पहने फिरा करता था, और जिसके घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, आज वही शंकर कितना धनवान बन गया। शंकर उसके घर आया तो बच्चों को रोते देखकर बोला, अरे रामदीन, तेरी जिंदगी नहीं बदली। देख तो तूने घर की क्या हालत बना रखी है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या करूं शंकर भाई, मैं तो खुद ही इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। यह गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। रामदीन, अब तुम मेरे साथ शहर चलोगे तो मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा भाई। तो ठीक है, तू कल ही मेरे साथ चल। यहाँ वहाँ जाते ही तेरी किस्मत जो है बदल जाएगी। अब शंकर की बात सुनकर रामदीन उसके साथ शहर चला गया। उसने एक दुकानदार के पास उसको काम दिला दिया। 1 वर्ष कड़ी मेहनत करने के बाद रामदीन ने खूब मन लगाकर वहाँ काम किया, और उसी का यह नतीजा रहा कि उसके पास काफ़ी धन जमा हो गया। 1 वर्ष के पश्चात रामदीन ने घर वापस जाने की तैयारी कर ली। उसने अपने रुपयों की एक पोटली में बांधा और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। चलते चलते उसे रात हो गई। रामदीन ने सोचा कि रात के समय जंगल में सफ़र करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने रात काटने के लिए एक घने वृक्ष का सहारा लिया। थके हुए इंसान को नींद भी जल्दी आती है। रामदीन तो काफ़ी थका हुआ था। अब रामदीन गहरी नींद सो गया, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई। नींद में ही उसने 2 प्राणियों को अपने ऊपर झुके हुए देखा। उनमें एक बोला, अरे, इस आदमी के भाग्य में तो भोजन और कपड़े के सिवा कुछ नहीं लिखा, फिर इसके पास इतना धन कहाँ से और क्यों आ गया। दूसरा बोला, मैंने दिया है। यह आदमी बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी है। इसने परिश्रम किया, मैंने धन दिया, लेकिन इसके भाग्य में यह धन लिखा कहाँ है। कहकर वह हंसा। फिर दोनों चले गए। सुबह उठकर रामदीन ने अपने धन की थैली को टटोला तो वहाँ सब गायब था। वह बेचारा अपना सिर पीट कर रह गया। साल भर की कमाई को ही लेकर चलता बना। अब वह अपने घर कैसे जाए, अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा। बहुत देर तक अकेला बैठा रामदीन रोता रहा, किंतु उस जंगल में उसका दुख देखने वाला कोई नहीं था। आखिरकार उसने एक बार फिर से शहर जाने का, वापस लौटने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि शहर जाकर दोबारा मेहनत करेगा, दोबारा कमाएगा, फिर गांव आएगा। शहर जाकर वह फिर से मेहनत मजदूरी करने लगा। 1 साल फिर बीत गया। उसने अपनी कमाई का धन फिर से एक थैली में डाला और गांव के लिए चल पड़ा। पहले की भांति ही उसने उस जंगल के घने पेड़ के नीचे
रात काटने का फिर से निर्णय लिया। हरी हरी घास पर बड़े बड़े गहरी गहरी घास थी और बड़ा ही अच्छी खुशबू के बीच में वो आनंद से सो गया। इस बार भी नींद में उसे पहले की भांति दो प्राणी नजर आए। दोनों उसके ऊपर झुके हुए थे। एक ने क्या भैया कर्म। एक बार फिर यह ढेर सा धन कमा लाया। कुछ समझ नहीं आता, जो चीज इसके नसीब में नहीं है वह तुम इसे क्यों देते हो। कर्म, एक कर्म था। दूसरा, अरे भाई जो परिश्रम करेगा वह तो धन कमाएगा ना। यह बेचारा गरीब दिन रात मेहनत करता रहा, फिर धन क्यों ना कमाए। तुम जानते ही हो कि मैं हर परिश्रमी आदमी को उसका फल देता हूँ, और तुम, मैं तो भाग्य हूँ। जब तुम अपना काम पूरा कर लेते हो, भाग्य ने कर्म से कहा, जब तुम अपना काम पूरा कर लेते हो तब मेरा काम शुरू होता है। तुमने इसकी मेहनत का फल इसे दे दिया, मगर जब मैंने इसके भाग्य में लिखा ही नहीं। कहते हुए उस आदमी ने उसके नीचे, सिर के नीचे से वो रुपयों वाली थैली खींच ली और दोनों चलते बने। रामदीन एकदम घबराकर उठा। उसने उठकर जैसे ही अपने रुपयों वाली थैली को देखना चाहा तो उसका दिल एकदम से डूबने लगा। रुपयों की थैली वहाँ कहीं नहीं थी। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। मेरी साल भर की कमाई एक रात में ही क्यों हवा बनकर उड़ जाती है। अब तो मैं कमा कर भी थक चुका हूँ। अब मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत भी नहीं रही, शक्ति ही नहीं है कि मैं दोबारा से फिर जाकर मेहनत करूं और इतना कड़ा परिश्रम पुनः कर सकूं। अब तो इस जीवन से मरना ही भला है। मौत, मौत। यह कहते हुए रामदीन ने अपनी धोती का कसकर गले में बांधा और उसी वृक्ष से बांधकर आत्महत्या करने की चेष्टा करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भले मानव, यह मत भूल कि मैंने धरती पर तुझे जीने के लिए भेजा है, और तुझे यह भी बता दूं कि जन्म से पूर्व ही मैंने तेरा भाग्य भी लिख दिया था, मगर एक तुम हो कि धन के पाते ही मुझे भूल गए। यह भी भूल गए कि तुम्हें कोई जन्म देने वाला भी है। धन कमाते ही तुम ईश्वर को भूल गए। ओ मूर्ख प्राणी, केवल धन ही तो जीवन नहीं है। फिर तुझे आत्महत्या करने का क्या अधिकार है। यह जीवन तुम्हारा अपना नहीं, मेरा है। मैं ही जीवन देता हूँ, मैं ही जीवन लेता हूँ। अब तो सीधी तरह अपने घर जा, चिंता छोड़। धन जोड़ने से इंसान को शक्ति नहीं मिलती। अब तू घर जा, मैंने तेरे खाने पीने की जिम्मेवारी ले रखी है। फिर तू क्यों चिंता में मरा जा रहा है। जा घर जा, चिंता छोड़ दे। तू जहां भी जाएगा तेरा भाग्य तेरे साथ जाएगा। रोने धोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। इस आकाशवाणी को सुनकर रामदीन जो थे वापस अपने घर की ओर चल पड़े। आत्महत्या का प्लान उन्होंने छोड़ दिया। घर जाकर उन्होंने देखा कि उसके बच्चे और पत्नी तो बड़ी मौज में हैं। घर में खूब रौनक है, सबने नए वस्त्र पहन रखे हैं और रामदीन को देखते ही सब खुशी से झूम उठे। उसने पत्नी से पूछा, भाग्यवान, यह सब क्या है। यदि तुम मेरे आने पर इसलिए खुश हो रहे हो कि मैं शहर से तुम्हारे लिए बहुत सा धन कमा के लाया हूँ, तो तुम भूल जाओ, क्योंकि मेरा तो सारा धन चोर ले गए। यह सब सुनकर उनकी पत्नी और बच्चे मुस्कुराने लगे। मगर तुम्हारे पास इतना धन आया कहाँ से। एक साधु बाबा 2 थैलियां देकर गए, रुपयों से भरी हुई थैलियां, और उन्होंने कहा
यह तुम्हारे बच्चों के भाग्य का है। वाह रे भाग्य, वाह रे भाग्य, मैं कितना अभागा था और यह बच्चे कितने भाग्यवान। तो कर्म और भाग्य दोनों का गहरा रिश्ता है। कई बार हम बहुत कर्म करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य में नहीं होता। और कई बार हम मेहनत ही नहीं करते और भाग्य में होता है तो बैठे बैठे ही सब आता चला जाता है। यही है कर्म और भाग्य का खेल। तो हमेशा खुश रहिए, जो भाग्य में होगा वो स्वयं आएगा। कर्म अच्छे करते चलिए, अच्छे कर्म करने से भाग्य भी अच्छा अपने आप ही होने लगेगा। अगर आपकी वजह से नहीं आएगा तो आपके परिवार की वजह से आएगा, लेकिन अपने कर्मों को ना छोड़िए, अपने अच्छे कर्मों को हमेशा अपने साथ रखिए। शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ओम शांति।